हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 23 ऑफ नवंबर 2024, 23 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को डिस्कस करते हैं, क्या कुछ हमें आज के पूरे न्यूज़पेपर में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 23 ऑफ नवंबर 2024 आर एज फॉलोज। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है यूएस में अडानी और इन अडानी फर्म्स के ऊपर यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको कल के वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाके कल का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप किया गया है, जैसे कि एक तो हो गया अडानी एंड अडानी फर्म्स के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया हुआ था, एलिगेशंस लगाए गए थे यूएस के द्वारा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वहाँ पे कि क्या दिल्ली आने वाले टाइम में अनइनहैबिटेबल सिटी बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि कुछ फैक्टर्स मैंने बताए हैं वहाँ पे कि किस बेसिस पे ये बताया गया कि दिल्ली आने वाले टाइम में अनइनहैबिटेबल बन जाएगा अगर उन फैक्टर्स पे काम नहीं किया गया तो, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं जो कि आपको जानना है, ओके। सो अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप सभी को पता है महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र और झारखंड में, ठीक है। तो उसके रिजल्ट आज आने हैं। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, देखेंगे किसकी सरकार वहाँ पे बनती है, ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है CAQM को कि अपना डाटा फाइल कीजिए रिगार्डिंग पैडी बर्न्ट एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। ये भी मैंने आपको कल के दिन न्यूज़ में पढ़ाया है, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली क्लेम क्या किया है कि देखिए जो एरिया है, एरिया में बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिली है। एरिया जो है वो इतना ही एरिया में क्या हो रहा है, फार्म फायर हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फार्म फायर है उसके जो नंबर्स है उसमें हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिली है, ठीक है। हालांकि जो सेंटर के रिपोर्ट है और पंजाब और हरियाणा के जो रिपोर्ट है वो अलग है। पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है कि एरिया में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है और स्टेबल बर्निंग के केसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन इनकी रिपोर्ट कुछ अलग कहती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि अपना डाटा को फाइल कीजिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया है कि एक एक्सपर्ट पैनल सेटअप करेंगे। किसी को भी अगर दिल्ली में ट्री गिराना होगा या फिर ट्री से रिलेटेड कुछ भी काम होगा, ठीक है, ट्री की अगर कोई भी कटिंग होगी तो इस पैनल के थ्रू उनसे क्या किया जाएगा, अप्रूवल लिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रपोजल यहाँ पे डाला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो एक पैनल बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज हाई कोर्ट स्टे डिमोलिशन ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन इन बंगाल बीच टाउन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था बंगाल बीच टाउन के आसपास, लगभग 140 बिल्डिंग बनाए गए थे, उसको डिमोलिश करने के लिए कहा गया था डीएम के द्वारा। डीएम ने नोटिस दिया था कि इसको डिमोलिश कीजिए, तो हाईकोर्ट ने यहाँ पे डिमोलिशन के ऊपर स्टे लगा दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो डे आफ्टर यूएस कोर्ट रैप अडानी एनर्जी फर्म्स स्टॉक सिंक फर्दर। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, एक यहाँ पे सरप्राइज रिबाउंड हमें देखने को मिला है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये जब न्यूज आया था, जब इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, इनका जो स्टॉक मार्केट है वो कितना तेजी से ये नीचे गिरा था, ठीक है, कितना तेजी से ये नीचे गिरा था। और उसके बाद अगेन हमें एक रिबाउंड देखने को मिला है, अगेन इनके मार्केट में एक रिबाउंड देखने को मिला है 117.11 के आसपास इनका अगेन ये शेयर पहुंच चुका है, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इनके ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं, ठीक है। सो आप जाके वहां देख सकते हैं, फॉर्जरी के चार्जेस हैं, ब्राइबरी के चार्जेस हैं, ठीक है, सिक्योरिटी से रिगार्डिंग फ्रॉड के चार्जेस हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये सारी चीजें मैंने आपको कल के दिन कवर अप करा दिया है, ओके। महाराष्ट्र और झारखंड के जो असेंबली इलेक्शंस थे, मैं आप सभी को बता दिया हूं पहले ही, झारखंड का जो सेकंड फेज चल रहा था वो समाप्त हो गया है। तो आज के दिन वो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में हम देखेंगे क्या कुछ यहाँ पे हमें निकलता हुआ दिखता है, ओके। ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे नॉलेज के लिए आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को कहा है, CAQM क्या होता है, कैपिटल रीजन्स एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है। CAQM को कहा है कि आप डाटा फाइल कीजिए रिगार्डिंग
पैडी बर्न्ड एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। देखिए ये जो डाटा यहाँ पे फाइल किया गया है, ये डाटा किसके द्वारा, सेंट्रल बॉडीज के द्वारा ये डाटा निकाले गए हैं। ठीक है, 2020 से अगर आप देखें तो बर्न्ड एरिया में यहाँ पे क्या बढ़ोतरी है और फायर काउंट्स कितने हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दीज आर द डाटा विच इज रिलीज्ड बाय 2 सेंट्रल बॉडीज ऑन स्टबल बर्निंग इन पंजाब ओवर 4 ईयर। ठीक है, 4 साल के ये डाटा है, आप देख सकते हैं। 2020 में कितना बर्न्ट एरिया था, 16.58 लाख हेक्टेयर के आसपास था और फायर काउंट आप देख सकते हैं 83,000। ओके, 2021 में हालांकि एरिया में हमें गिरावट देखने को मिला, और यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन फायर काउंट में भी इसमें हमें गिरावट देखने को मिला। ऐसा क्यों देखने को मिला, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड-19 की वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। हालांकि सिचुएशन वैसा ही था, उतना ज़्यादा हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था। ठीक है, 2022 में अगर आप देखें तो आंकड़े में अगेन हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है, इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। 21.03 लाख हेक्टर्स का एरिया यहाँ पे जलाया गया। ओके, और केसेस में यहाँ पे जो फायर काउंट्स है उसमें हमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, 49,000 मतलब अप्रॉक्स 50,000 मान लीजिए। 2023 के ये आंकड़े हमारे पास है। यहाँ पे एरिया में अगेन हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है 24.2 लाख हेक्टर्स का। ठीक है, फायर काउंट्स में हमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो सेंटर जो बॉडीज है उनकी रिपोर्ट कहती है। हालांकि जो CAQM है, आपके कैपिटल रीजन्स ऑफ एंड एडजॉइनिंग एरियाज जो है, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया था, उन्होंने कहा कि बर्न्ट एरिया में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिला है, हालांकि फायर काउंट्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो यही इनसे कहा गया है कि आप अपनी रिपोर्ट को फाइल कीजिए, सबमिट कीजिए हमारे को। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 4th पेज में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाने की बात की है, एक्सपर्ट पैनल बनाने की बात की है कि दिल्ली में जो भी ट्री कटिंग होगा, ट्री कटिंग से रिलेटेड कुछ भी होगा, तो उन पैनल से पहले यहाँ पे अप्रूवल लिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट सेज द फाइनल कॉन ऑन अप्रूटिंग ट्री विल बी टेकन बाय द कमिटी। ठीक है, तो वो कमिटी जो कि बनाया जाएगा, जो कि एक मान लीजिए कमिटी बनाया जाता है जिसका नाम है XYZ। ठीक है, तो इस कमिटी से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, इस कमिटी से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप जाके दिल्ली में पेड़ काट सकते हैं। ठीक है, अपेक्स कोर्ट सेज इट वांट टू नो अबाउट फंक्शनिंग ऑफ ट्री अथॉरिटी एंड प्रोसीजर फॉलोड फॉर द ग्रांट ऑफ परमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपेक्स कोर्ट या फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि फंक्शनिंग क्या होगा इनकी, ट्री अथॉरिटीज के रिगार्डिंग फंक्शनिंग क्या होगा और परमिशन कैसे ग्रांट करेंगे, किस टाइप का प्रोसीजर होगा, वो उनको प्लीज बताइए। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्राइडे के दिन कि दे वांट टू प्रपोज फॉर अ सेटअप ऑफ अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिल्ली में ट्री कटिंग को लेके सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को मैं बता दूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द बेंच रेफर्ड टू सेक्शन 7B ऑफ 1994 एक्ट विच सेज दैट ट्री अथॉरिटीज शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द सेंसस एग्जिस्टिंग ट्रीज एंड ऑब्टेनिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ट्री अथॉरिटी है उनको यहाँ पे इस जो है ना ये एक्ट, इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे कहा गया कि जो ट्री अथॉरिटीज है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग आउट द सेंसस। जो एग्जिस्टिंग ट्रीज है, जो पहले से पेड़ हैं, उनको यहाँ पे उनका जो सेंसस किया जा रहा है वो इनके द्वारा ही किया जाएगा। व्हेनेवर कंसीडर्ड नेसेसरी, जब भी यहाँ पे जरूरत महसूस किया जाएगा। डिक्लेरेशन फ्रॉम ऑल ऑनर एंड ऑक्यूपेंट्स अबाउट द नंबर ऑफ ट्रीज इन देयर लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ले लिया जाएगा, जो भी लैंड ऑनर्स होंगे या फिर जिनके भी लैंड पे वो ट्री होगा, तो उससे यहाँ पे हमें कंसिडरेशन या फिर डिक्लेरेशन हम ले लेंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आप सभी को पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट से लेके चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज सब कुछ सह सकता है इंसान, जो नेचुरल जो चीज़ें होती है उसको हम कैसे रोक पाएँ। हम हर एक चीज़ को रोक देंगे, आज के डेट में कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रॉइड को भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, एस्ट्रॉइड को भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, उसको रोकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चीज़ें में इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें करना होगा, तो उसके लिए हमें आज से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, 5th इंपॉर्टेंट पेज में यहाँ पे एक आर्टिकल है, हाई कोर्ट ने यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेकर डिमोलिशन पे स्टे लगा दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, पूर्वा मेदिनीपुर। ठीक है, पूर्वा मेदिनीपुर, ओके, ये एक जगह है जहाँ पे डीएम ने नोटिस इशू किया था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कहा कि आपके जो ये होटल्स है, रिजॉर्ट है, होम स्टेज हैं,
ये यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं, इसलिए आप अपने ये जो होटल्स, रिजॉर्ट और होम स्टे हैं इनको डिमोलिश कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे नोटिस इशू किया गया था डीएम के द्वारा। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, डीएम का पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इन्होंने ऑल स्टेक होल्डर्स को कहा कि आपने जो ये होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे बना रखे हैं ये हमारे कोस्टल रेगुलेशंस के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है उसको वायलेट करता है। ठीक है, इसलिए इसको डिमोलिश किया जाए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सिंगल जज की बेंच थी कोलकाता हाई कोर्ट में, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर इंटरिम स्टे लगा दिया है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये सभी मैं आप सभी को बता दूं। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, आने वाले टाइम में इसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ हमें देखने को मिल सकता है। 140 होटल यहाँ पे लीगली वायलेट करते हैं कोस्टल रेगुलेशंस को, यहाँ पर कहा जा रहा है। लोकेटेड अबाउट 180 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता, मंदरमानी इज अ पॉपुलर पूरी जो आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये आपका है वेस्ट बंगाल का मंदरमानी। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को बता दूं एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये वेस्ट बंगाल का। ठीक है, और ये अपने जो बीचेस है उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक नोटिस डिक्लेयर किया गया था 11 नवंबर 2024 को, जिसमें ऑल स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बताया गया था कि आपके जो होटल्स, रिजॉर्ट और होम स्टे हैं वो यहाँ पर इलीगल हैं। ठीक है, ये हमारे नॉर्म्स एंड जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है उससे मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे बर्खास्त किया जाए। ओके, सो ये आप देख सकते हैं द एनजीटी इन 2022 had directed around 140 hotels and resort in Mandarmani to be raised for violation of coastal regulation zones regulations। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आने वाले टाइम में, एक अगेन मैं आप सभी को बता दूं एक इंपॉर्टेंट मोड ना ले लें, तो इसलिए आप सभी के नॉलेज में होना चाहिए। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे और कुछ है नहीं। स्टडी बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेड लाइट ऑन माइग्रेटरी पैटर्न्स ऑफ कैंसर सेल। ठीक है, एक न्यू स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कराया गया, किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने साइंस के द्वारा, जिसमें ये दिखाया गया कि हाउ इनहेरिटेंट वेरिएशन इन कैंसर सेल एंड इट्स इंटरेक्शन विद इट्स सराउंडिंग मोल्ड्स इट्स माइग्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए बताया गया कि कैसे यहाँ पे जो कैंसर सेल है उसके अंदर यहाँ पे हमें इनहेरेंट वेरिएशन देखने को मिलता है उसके इंटरेक्शंस में विद द सराउंडिंग्स मोल्ड। ओके, तो ये फाइंडिंग्स यहाँ पे पब्लिश किया गया, किसके कहाँ पे? बायोफिजिकल जर्नल में इसको पब्लिश किया गया, जिसमें ये हमें खुलासा हमें देखने को मिला दैट कैंसर सेल सीम टू एडप्ट देयर माइग्रेटरी पैटर्न डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर सराउंडिंग। देखिए यहाँ पे जो कैंसर सेल है वो यहाँ पे माइग्रेटरी पैटर्न यहाँ पे अडॉप्ट कर सकता है, उनके फिजिकल और बायोकेमिकल जो आपका नेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसी को क्या कहते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर फ्रॉम प्राइमरी सेल, प्राइमरी जो कैंसर होता है, प्राइमरी कैंसर साइट्स टू डिस्टिंक्ट ऑर्गन। ठीक है, जिसको यहाँ पे मेटालिसिस कहा जाता है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे रिसर्चर्स ने 2 टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर सेल पाए हैं, जैसे कि एक हो गया ओविस्कार, जो कि ओविस्कार 3 हो गया, which has a well structured polygonal shape, and SKOV3, ठीक है, which has a natural एनग्लोमेटिक आपका स्पाइनल शेप है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 टाइप का ओवरियन कैंसर सेल पाए गए हैं रिसर्च के दौरान। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दोनों सेल जो हैं वो मेटासिस एंड इन्वेडेड टिश्यूज हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ ऑफ दिस सेल मेटासिस एंड इन्वेड टिश्यूज। ठीक है, बाय प्लेसिंग दीज सेल ऑन सॉफ्ट एंड स्टफ सरफेस दैट मिमिक अ हेल्दी एंड डिजीज टिश्यू, द रिसर्चर्स ऑब्जर्व्ड हाउ ईच टाइप अडॉप्ट इट्स मूवमेंट ऑन डिफरेंट सरफेस। ठीक है, सो अगेन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, आप सभी को बता दूं ये 2 टाइप के सेल के बारे में लिख लीजिएगा, ओवस्कार 3 एंड SKOV3। ठीक है, जो कि यहाँ पे रिसर्च में पता लगाया गया। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एडिटोरियल सेक्शन को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, नथिंग टू रीड ऑन देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज न्यू क्रिमिनल लॉ है। इसमें हमें इसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेड that new criminal law need to be given a chance and citizens have right to live or live to free of crime। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिटीजन्स के पास ऐसा राइट होना चाहिए कि वो फ्री ऑफ क्राइम रहें। ठीक है, तो यहाँ पे इनके द्वारा ये कहना है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है और भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ये यहाँ पे जो आपकी जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स के जो कोड्स हैं और IPC के जो कोड्स हैं उसको रिप्लेस किया इन्होंने। ओके, ये जो न्यू रूल्स है ये 1 जुलाई से आए थे, आप सभी को पता है 1 जुलाई से आए थे, तो इनमें हमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। इनके जो प्रोविजंस है उसको यहाँ पे क्वेश्चन किया है।
जस्टिस सूर्यकांत जी ने, ठीक है। सो अगेन अभी वही इसकी हेडिंग कर रहे हैं, उसकी हियरिंग यही कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पटिशनर ने यहाँ पे केस फाइल किया था कि यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे जो न्यू रूल्स हैं, जो कुछ ऐसे यहाँ पे नए प्रोविजंस आए हैं, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि आईपीसी को रिप्लेस किए हैं, ओके, और यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स को भी रिप्लेस किए हैं। तो इनके अंदर हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, इनके जो प्रोविजंस है उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इनके पास कोई प्रोसीजर सेफ गार्ड नहीं है, ठीक है। सिटीजन की यहाँ पे लिबर्टी और यहाँ पे जो आर्बिट्ररी अरेस्ट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो अगेन इसके अंदर हमें चेंजेस की ज़रूरत है, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया एंड यूएस के जो टाइज हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड हैं, ये व्हाइट हाउस का कहना है। अगेन मैं आप सभी को बता दूं, अडानी ग्रुप्स के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, ऐसा उनके द्वारा कहना है कि जो उनकी गवर्नमेंट है, उनकी सरकार है, वो इसके बारे में अवेयर है। वाइल एक्सप्रेसिंग द कॉन्फिडेंस वी विल फाइट, वी विल कंटिन्यू टू नेविगेट दिस इशू, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है किसके द्वारा, व्हाइट हाउस में यहाँ पे प्रेस सेक्रेटरी हुआ करीना जेन पेरे के द्वारा यहाँ पे उन्होंने कहा है व्हाइट हाउस के वाशिंगटन में, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। यहाँ पे अभी देखेंगे आने वाले टाइम में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे, ओके। देखिए अभी यहाँ पे वंदे भारत के स्लीपर कोचेस की लाने की बात की गई है, ओके। और इसके आते ही मैं आप सभी को बता दूं, इसके प्राइस में भी इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ से ये निकल के आता है कि इसके आने के बाद हमें इसके प्राइस में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन हुआ था 27 सितंबर 2023 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दूं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने की बात की गई है, लेबोरेटरी इंक्लूड करने की बात की गई है, ठीक है। पैसेंजर्स के लिए उनके जो सामान है, ठीक है, उनके जो वो लेके कैरी करके चलते हैं, उसके लिए यहाँ पे लगेज जोन बनाने की बात की गई है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले एग्रीमेंट में नहीं था लेकिन अभी यहाँ पे लाने की बात की गई है, ठीक है। हीटिंग सप्लाई, वाटर सप्लाई, पेंट्री भी बनाने की बात की गई है, पेंट्री भी पहले नहीं था तो पेंट्री भी बनाने की बात की गई है। और हीटिंग की सप्लाई, वाटर की सप्लाई, अब ये सारी चीज़ें उसके अंदर ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए टाइम और यहाँ पे बजट की भी ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सेक्शन में मूव करते हैं। इजराइल स्ट्राइक गाजा आफ्टर आईसीसी इशू अरेस्ट वारंट अगेंस्ट बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। देखिए आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया है, ये मैंने आपको कल के दिन पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी देखिए इजराइल ने भी यहाँ पे प्रेस स्ट्राइक लॉन्च किया अगेंस्ट गाजा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे पैम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किया है, ठीक है। सो इसको लिख लीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पैम बॉन्डी हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल इन यूएस, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ओके। अटॉर्नी जनरल को हमारे इंडिया में क्या कह के बुलाते हैं, ठीक है। तो एक बहुत फेमस टर्म है, उसको हम लोग कह के बुलाते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो, ओके। स्पोर्ट्स सेक्शन से कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द latest video update. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.